अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है और उसका क्वेश्चन 3 है। मैथ जो है वो क्लास 10 का है, साइंस ग्रुप है। तो इसका क्वेश्चन 3 जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। ये जो ब्रैकेटें हैं जिनके दरमियान में यहाँ कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस राइट हैंड साइड। ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर 3 है। तो टोटल 3 फैक्टर्स है यहाँ पर। तो हमने इसको लेकर ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड साइड को लेकर जो है इसको हमने प्रूव करना है। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ और यहाँ ये राइट हैंड साइड लिख दी। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट 2 फैक्टर्स को। तो लास्ट वीडियो में ये बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। तो जो 0 होता है और क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, ये प्रोडक्ट मैंने निकाला, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 होता है। अगर 1 प्लस ओमेगा रखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर ओमेगा दूसरी तरफ ले जाऊँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो माइनस ओमेगा के बराबर होगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो वो -1 के जो है वो बराबर हो जाएगा। चले अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये x है हमारे पास, x जो होगा इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, x जो होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ओमेगा वाई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा और ओमेगा वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब वाई आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स वाई जो है वो कॉमन है। तो ये मैं यहाँ रखते हुए एक्स वाई बाहर कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ लग जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब वाई। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, और अभी आपको बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी जगह मैं -1 डाल देता हूँ, ब्रैकेट में रख लेता हूँ। और ओमेगा क्यूब भी हमारे पास, सॉरी ये क्या मैंने लिख दिया, ओमेगा क्यूब भी क्या होता है? 1 जो है वो होता है प्रोडक्ट आपके। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या डाल दूंगा? 1। तो हमारे पास जो होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। यू नो डैट इसका स्क्वायर यहाँ पर है, इसका स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई आएगा। यहाँ अगर प्लस हो तो ये माइनस होगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो डैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हेंस प्रूफ्ड, आगे लिखना होता है हेंस प्रूफ्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है। वो भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जी क्यूब है, ठीक है, -3xyz है। और इसकी मदद से आपने x प्लस वाई प्लस जी, और इधर जो है हमारे पास x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा सी। तो मैं राइट हैंड साइड लेकर इस साइड को लेकर ये प्रूव कर देता हूँ। तो ये मैं राइट हैंड साइड यहाँ लिखने लगा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस सी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, तो ज़रा स्पेस बनाने के लिए मैं इक्वल को इस तरफ लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, ये जो ओमेगा है, सॉरी यहाँ ओमेगा नहीं एक्स है, ये आजकल भुलक्कड़पन बहुत हो रहा है।
ठीक है जी, ये एक्स है, ठीक है जी। ये एक्स जो होगा इससे 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 मल्टीप्लाई होगा, एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा जी एक्स ले लेते हैं। ये एक्स जी लिख ले या जी एक्स ले ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर चूंकि ज़रा फार्मूलेशन भी साथ चल रही इसलिए मैंने जी एक्स लिया है, आगे बताऊंगा। ये क्या ऑर्डर है, ओमेगा वाई अब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई बन जाएगा, ओमेगा वाई जब ओमेगा स्केयर वाई से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब वाई स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ओमेगा ओमेगा स्केयर से वाई और वाई स्केयर से मल्टीप्लाई वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ओमेगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा वाई इससे ओमेगा स्केयर वाई जी आ जाएगा। अब इसकी बारी है, ओमेगा स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर जी एक्स से, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर जी एक्स, फिर ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 4 वाई जी, और ओमेगा जी जब ओमेगा जी से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्केयर जी तो ये ओमेगा क्यूब जी जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है, मैं थोड़ा सा और इधर कर रहा हूँ ताकि स्पेस मुझे अवेलेबल हो जाए। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वेयर है, ये टर्म पहले मैंने लिख दी, यहाँ देखें आपको ये वाई स्क्वेयर है, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर यहाँ मैंने लिख दिया, और लास्ट में ओमेगा जी जी स्क्वेयर ये मैंने लिख लिया, ठीक है जी। अब ज़रा देखें आपको अभी बताया था प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स जो होते हैं ना वो ओमेगा क्यूब यानी 1 के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 लग जाएगा, यहाँ ओमेगा क्यूब है 1 लग जाएगा, चलें जी। नतीजा क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई प्लस सी, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये क्या रह जाएगा वाई स्क्वेयर, और ये क्या रहेगा जी स्क्वेयर। अब हम इस तरफ आते हैं, अब मैं इसमें से ये ज़रा देखें ये क्या जी एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ देखें ये एक्स वाई, दीज आर टू लाइक टर्म्स, अगर मैं इनको साइड बाय साइड लिख दूँ ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई, और फिर इनमें मैं क्या कर लूँ एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा एक्स वाई, तो एक्स वाई इधर मैं राइट साइड पर कॉमन ले रहा हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा यहाँ बच जाएगा, और यू नो डैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। लास्ट वीडियो देखना जिसकी जो पार्ट 1 है तो उसमें ये बाकायदा प्रूफ करवाए हुए हैं मैंने कि ये जो है कैसे जो है ये रिजल्ट्स आते हैं, ये वाला और ये वाला। लुक एट एक और चीज़ मैं फिर कहूँगा, पहले भी बार बार कहता हूँ कि जब वीडियोस में ये वीडियो का आप हर हिस्सा जो है वो देखा करें, क्योंकि जब आप हर हिस्सा देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कभी कभी बल्कि अक्सर औकात जो है मैं टिप्स वगैरह बताता हूँ, और देखें ना ये पैटर्न देखिए आपने, देखिए पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इजी हो जाए और कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना हो। अब ये जो है वाई ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, जब मैं यहाँ -1 रखूँगा ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा, और एक्स वाई -1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई पार्ट छोड़ा ना करे, आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। अब जो है मैं ये 2 टर्में हमारी ख़त्म हो गई हैं, अब मैं वाई जी वाली टर्में देखता हूँ, ये देखिए वाई जी है और यहाँ वाई जी है, ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा 4 वाई जी है। ज़रा गौर से देखना, मैं साथ साथ ये डबल यहाँ स्टेप करूँगा, ये दोनों को साथ साथ लिख दिया, और ये ओमेगा 4 को मैं 2 ओमेगा की शक्ल में लिखूँगा, ओमेगा क्यूब और ओमेगा वाई जी, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पर इसको जो है वो लिख लिया। अब इनमें देखिए वाई जी दोनों में कॉमन है, तो मैं ये वाई जी जो है वो कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या रह जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा, आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो अगर मैं इसकी जगह 1 डाल दूँ 1 और ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा ही दे देंगे ये,
फिर ये वो दोबारा आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो कि -1 के जो है वो बराबर होता है। अब इसकी जगह अगर मैं -1 लगाता हूँ तो ये -1 वाई जी से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जी, प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई जी। देखिए तो इस तरह मैं यहीं पर ही साथ साथ जो है वो करता जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट है वो मैं ये वाली टर्म ले लेता हूँ। ये देखें क्या है, ये वाई जी, सॉरी वाई जी बोल रहा हूँ, जी एक्स है, और यहाँ देखिए कहीं और पर भी जी एक्स होगा, ये जी एक्स है। अब इनको मैं साथ साथ लिखता हूँ, दीज आर लाइक टर्म्स, ओमेगा जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स। ठीक है जी, ये मैं इनको साथ साथ लिख दिए इन दोनों को। अब ज़रा गौर से देखें, इनमें ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा स्केयर कम अंदर रख लेते हैं क्योंकि जी एक्स इनमें कॉमन आ गया। तो जी एक्स कॉमन लेने पर यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्केयर जो है वो रह गया, और आपको पता है ओमेगा और ओमेगा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ -1 लगेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस जी एक्स। लें जी, ठीक है, ज़रा देखें यहाँ पर, ठीक है, ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर है, ये वाई स्क्वेयर है, और ये जी स्क्वेयर है। अब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, वाई और जी को मल्टीप्लाएंगे वाई जी, जी और एक्स को तो ये आर्डर करता है, एक्स टू वाई, वाई टू जी, जी टू एक्स। तो ये चीज़ आ गई, और आपको पता है ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये फार्मूला है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गई -3xyz, और ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल जो है हमारी ये साइड जो है निकल आई है, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी, ये आपका प्रूव हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा हुआ प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव डैट कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8, 2n फैक्टर्स दैट इज इक्वल टू 1। ज़रा और से, अब ये देखें, ये जो है ये फैक्टर्स कहलाते हैं, ये सारे फैक्टर टोटल मिलाकर कितने हो गए, n हो गए, 2n हो गए, क्या 2n, ज़रा और से 2n। ज़रा और से इसको अब आपने समझना है, 1 प्लस ओमेगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। ठीक है जी, 2n फैक्टर्स। अगर हम 1 प्लस ओमेगा, ये अभी ये ऐसी ब्रैकेट लगा दी, ये मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब ओमेगा करके लिख लेता हूँ, और ओमेगा 8 को ओमेगा 6 और ओमेगा 2 करके लिख लेता हूँ। तो इससे ऐसा ओमेगा अलहदा करता हूँ जिसकी पावर x का 3 का मल्टीपल हो, यानी वो 3 के टेबल पर आती है। तो मैं 7 नहीं ले सकता, मैं 5 नहीं ले सकता, मैंने 6 लिया। 2n फैक्टर्स, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है जी। अब आपको पता ही ओमेगा क्यूब की जगह 1 लग जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा 6 की जगह मैं क्या लगा दूंगा, ओमेगा 3 स्क्वेयर। ठीक है जी, तो 2n फैक्टर्स, तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, अब ये देखिए ये 1 प्लस ओमेगा, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ पर भी 1 लग जाएगा, 2n फैक्टर्स। ठीक है जी, तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 2n फैक्टर्स।
तो अगर मैं इनका पैनल बना लूँ 1 प्लस ओमेगा, तो मैंने इनको पैनल बनाकर इनका एक फैक्टर कर दिया, 2 से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, 2 से क्या हो गया 1 हो गया। अब ज़रा गौर से इस बात को देखना। तो ये मेरे पास क्या लिखे हुए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, मैं नहीं वो कर लेता हूँ 30। इसके कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें ये दो अलाइक हैं, ये बाकी डिफरेंट है। कितने फैक्टर्स है, 7 फैक्टर्स है। अब आगे बात चलते हैं। अब इसको समझना है, 2 इंटू टू इंटू टू कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है इसके। अगर मैं इस तरह ही लिख लूँ, ये 2 इंटू टू 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 इंटू, तो ये कितने इसके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टर ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 इंटू टू इंटू, अब बाकी लिखने की बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ, आगे कह देता हूँ 7 फैक्टर्स। इसका मतलब है 2 को 7 टाइम्स आपने लिखना है, तो बजाय ये सारा लिखने के, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अगर 2 इंटू टू इंटू टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं ये 9 लिख दूँ तो ये 9 फैक्टर्स बनते हैं। इसको एक तरीका कार ये है, आप यहाँ पर 9 कर दें। एक और तरीका कार है, आपको पता है 2 जो है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 2 9 भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, बजाय कि 9 एन फैक्टर्स लिखने के या ऐसे लिखने के सबसे इजी तरीका ये है। मगर शर्त ये है कि ये सारे अलाइक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अलाइक जो है वो, अगर मैं यहाँ एक और 2 लगा दूँ थोड़ा सा, तो ये 10 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, 10 फैक्टर्स है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, या 2 पावर 10। अब एक और चीज़ ज़रा गौर से, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे कर दूँ, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब आपको जो है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 फैक्टर्स है। अगर मैं इधर फैक्टर्स ऐसे डाल दूँ, अब ये जो है इसके 10 फैक्टर नहीं रहे, 5 फैक्टर्स आ गए, 10 का हाफ हो गए, 10 की बजाय कितने हो गए, 5 फैक्टर्स। और हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब ये देखें यहाँ पर क्या थे, ये सारे फैक्टर्स टोटल मिलाकर 2n हो गए। अब कुछ ये टोटल शुरू में जब क्वेश्चन दिया था ये इसके 2n फैक्टर्स थे, अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करते करते ये अब अलाइक फैक्टर्स हो गए। अब ये देखिए, पहले यहाँ पर 4 फैक्टर्स थे, अब यहाँ पर मैंने इनको ब्रैकेट में इनक्लोज करके 2 फैक्टर्स कर दिए, यानी कि 2n के अब n फैक्टर्स हो गए। ये आपने समझना है। दूसरी चीज़ है, अगर ये अलाइक है, सेम है, ऑल फैक्टर्स आर सेम, लफ्ज़ क्या है, मैंने कहा ऑल फैक्टर्स आर सेम। अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये हो गया, अब आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फैक्टर पकड़ें और उसको पावर n दे दें, जस्ट लाइक हेयर। ठीक है, तो जैसे यहाँ मैंने बताया था ये n फैक्टर्स है बस जी। आगे सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं। 1 जो होगा इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा जो है इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता ही है तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये पिछले क्वेश्चंस में बल्कि शुरू से चल रहा है, ये 0 होगा और ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो इस पूरे की जगह हमने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, और इसकी जगह हमने 1 डाल दिया, सॉरी ये n। तो 1 पावर, मैंने कहा 1 की कोई भी पावर हो वो 1 होता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं फिर कहूँगा वीडियो को पूरी तरह देखा करें और एक वीडियो को बार बार देखें। जब आप बार बार देखेंगे तो उसका वो कॉन्सेप्ट जो होगा आपका 100% जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ दिनों बाद उसको दोबारा देखें, देखें करें नहीं देखें,
तो आपका फिर वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे तक जहन में जो है वो रहेगा। आखिर में सॉरी ये क्या, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आपका निगहबान। अगली वीडियो के बाद आता हूँ फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।